हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो गुरुजी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कार्बन ब्लैक फिलर पार्ट 3, जिसमें हम आपको कार्बन ब्लैक की एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से हमारे ग्रेड हैं जो हमारे टायर कंपोनेंट्स में यूज़ होते हैं, क्यों होते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो है हमें चाहिए होती है। ओके, ये हमारे पास एक टायर का कट सैंपल है, कट सैंपल एनालिसिस। तो इससे आप देख सकते हो जो हमारे टायर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। ये हमारा ट्रेड पोर्शन है, ट्रेड में कौन सा कार्बन यूज़ होता है, क्यों होता है, साइड वॉल है, कारकस प्लाई है, आईएल है, बीड फिलर है, शोल्डर है। तो ये सारे हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अभी हम वन बाय वन इन सबको एक्सप्लेन करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जो कि आपको मेरी सारी वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे। चूजिंग द राइट ग्रेड, हमारे पास जो हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है, और मैं लिंक भी इसमें शेयर कर दूंगा, आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो। तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर करी है। N100 टू लेके N900 तक हमारे कार्बन के ग्रेड्स टायर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। इनको कैटेगराइज किया गया है हाई रेनफोर्समेंट, मीडियम रेनफोर्समेंट और लो रेनफोर्समेंट में। हाई रेनफोर्समेंट कौन से होते हैं? जो कि हमारे 900 200 सीरीज़ में आते हैं। दे नीड मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड अब्रेशन रेजिस्टेंस सच एज टायर एंड मैकेनिकल गुड्स। मीडियम रेनफोर्समेंट हमारे वो होते हैं जो हमारे 300 सीरीज़ से लेके अप टू 500 सीरीज़ को टच करते हैं। इसमें हमारा जो होता है रेनफोर्समेंट, पॉसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज़ें होती है। और लो रेनफोर्समेंट जो हमारा 600 700 900 की सीरीज़ में आती है, इसमें भी आलमोस्ट जो हमारा 500 की सीरीज़ तक अटैच करता है वो प्रॉपर्टीज़ में अचीव होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेशल एप्लीकेशन लाइक कंडक्टिविटी एंड एंटी स्टैटिक यूज़। तो मोस्टली टायर इंडस्ट्री में हम 700 900 सीरीज़ बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये टायर के लिए नहीं हम यूज़ करते, इसको अदर नॉन टायर में हम मोस्टली यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट चूजिंग द राइट ग्रेड। सबसे पहले हमारा जो टायर का कंपोनेंट आता है वो होता है टायर। ओके, टायर ट्रेड रिक्वायर्ड हाई अब्रेशन रेजिस्टेंस, वेयर रेजिस्टेंट ट्रैकिंग। कार्बन ब्लैक ग्रेड्स यूज इन ट्रेड मस्ट प्रोवाइड एक्सीलेंट रेनफोर्समेंट टू एनहेंस लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस। टायर जो होता है ये हमारा, जब गाड़ी में टायर लगता है तो जो ट्रेड का पोर्शन होता है ये हमारा रोड के कॉन्टैक्ट में आता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जब हमारी गाड़ी है हाई स्पीड पे चल रही है तो रोड के साथ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन होता है तो रोड में पैचेस भी होते हैं, स्पीड ब्रेकर भी होते हैं। तो हमें उन चीज़ के ऊपर जो हमारा टायर है कैसे कंट्रोल करता है हमारी गाड़ी को, तो उसके लिए जो हम इसमें कार्बन के ग्रेड उस तरीके से चूज़ करके लेते हैं कि जिसमें हमारा एक्सीलेंट रेनफोर्समेंट हो, लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस हो, ड्राइवर सेफ्टी हो। ये ना हो कि हाई स्पीड पे जा रहे हैं, आगे पैचेस आगे जा, आगे कोई भी एनिमल आ गया, ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाए और गाड़ी रुके ही ना, स्किड होती जाए, ठीक है। तो वो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम इसमें अच्छी क्वालिटी का जो हाई रेनफोर्समेंट होता है कार्बन वो यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसमें वाइट फिलर भी यूज़ कर सकते हैं, सिलिका, जो कि आजकल इंडस्ट्री में करते हैं, पर अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जब वीडियो बनाएंगे फिर बताएंगे सिलिका क्या है। अब इन चीज़ों को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या है, टिपिकल ग्रेड्स क्या है? N110, 220, 234 N330। दीज टू आर द हाई रेनफोर्समेंट, सुपर हाई रेनफोर्समेंट एंड हाई रेनफोर्समेंट। इसमें क्या होता है, ये हमारे वियर रेजिस्टेंस अच्छी होती है, उसके बाद जो हमारा रेनफोर्समेंट टायर को चाहिए होता है वो हमारा अच्छा होता है, इसलिए हम ये दो ग्रेड इसको यूज़ करते हैं। N330 जनरल पर्पस यहाँ लिखा है, पर ये जनरल कार्बन नहीं होता है। इसको जनरल पर्पस इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये हाई रेनफोर्समेंट के साथ में टच होता है। ये सुपीरियर है, सुपर हाई रेनफोर्समेंट है, ये हाई है, इसीलिए इसकी कैटेगराइज करने के लिए इसको जनरल पर्पस डाला हुआ है। ओके, देन हमारी साइड वॉल आती है। साइड वॉल का क्या काम होता है? साइड वॉल जैसे हमारे जर्क आए, स्पीड ब्रेकर आए, तो साइड वॉल में क्या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो एयर हम उसके अंदर होती है, एयर फ्लेक्स होनी चाहिए,
तभी हमारे जो शॉक अब्जॉर्बर होते हैं, जो हमें झटके लगते हैं गाड़ियों में, वो कम लगते हैं। कुछ जो अब्जॉर्ब होता है वो साइड वॉल अब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ हमारे गाड़ी के शॉकर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए हमें अंदर बाहर के जो झटके हैं वो मस फील नहीं हो पाते। तो टायर साइड वॉल नीड टू बी फ्लेक्सिबल एंड रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग एंड फटीक while also maintaining sufficient toughness. They do not experience as much wear as the treads, so a different carbon black grade is used to enhance flexibility and protect against environment factor like ozone. Okay, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो कि हमें झटके ना लगे। दूसरा क्रैकिंग रेजिस्टेंस, जो गाड़ियाँ अगर हमारी ज़्यादा टाइम धूप में खड़ी रहती हैं, एयर कम हो जाती है तो उसमें क्रैक बनने लग जाते हैं, तो उस चीज़ों को भी हम अवॉइड करते हैं। कुछ हम कार्बन से करते हैं, कुछ हम जो इसमें इंग्रेडिएंट डालते हैं उससे भी इम्पैक्ट आता है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, टिपिकल ग्रेड जो होते हैं 550 एंड 660 यूज़ होते हैं। ये मीडियम रेनफोर्समेंट है, ये सेमी रेनफोर्समेंट है। ऑफर गुड फ्लेक्सिबिलिटी, क्रैक रेजिस्टेंस एंड प्रोसेसिबिलिटी, मेकिंग इट आइडियल फॉर द टायर साइड वॉल। एंड 660 इज प्रोवाइड एक्सीलेंट फ्लेक्सिबिलिटी, एलोंगेशन एंड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। ठीक है, ये हो गए। सेकंड क्या होता है, जो हमारे N550 है ये हमारा FEF ग्रेड होता है, और 660 जो हमारा GPF ग्रेड होता है। ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। जो FEF होता है वो हमारा फास्ट एक्सट्रूजन फर्नेस प्रोसेस होता है, और GPF होता है जनरल पर्पस फिलर। अब इसमें जो 550 के आगे हमने FEF लगा दिया, फास्ट एक्सट्रूजन फर्नेस, तो इसमें क्या होता है, जब हमारा साइड वॉल बनता है, अगर हमारा ये ग्रेड है 550, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी एक्सट्रूडिंग की प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारी इसमें अच्छी होती है। जितना हाई रेनफोर्समेंट कार्बन इसके अंदर होगा उतना एक्सट्रूजन उसकी टफ होती है। क्यों? क्योंकि वो एकदम हार्ड ग्रेड है। अब उसको पुश करने के लिए जो हमारा बैरल होता है, स्क्रू होता है, उसकी मोटरें बड़ी चाहिए, उसके लिए सब कुछ हैवी चाहिए जो कि उसको पुश करे, और हम उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते। साइड वॉल में क्या होता है, हम इसको कुछ टाइम के लिए स्टे कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना अब हार्ड वाला हाई रेनफोर्समेंट मटेरियल नहीं होता, ये जनरल पर्पस लो रेनफोर्समेंट मटेरियल होते हैं। स्कॉच होने के चांसेस कम रहते हैं, इनको फोर्स कम लगता है। द नेक्स्ट इज़ द इनर लाइनर IL। ये हमारा टायर में सबसे मेन रोल होता है, क्योंकि पहले गाड़ियों में क्या होते थे, ट्यूब आती थी। आज की गाड़ियों में हम ट्यूब नहीं डालते, हम इसीलिए इसको ट्यूबलेस टायर बोलते हैं। ट्यूबलेस टायर के लिए क्या होता है, हम इनर लाइनर यूज़ करते हैं। पहले इनर लाइनर कम गेज का यूज़ होता था, पहले भी होता था, पर उसके साथ में ट्यूब लगती थी। जब कई ट्यूब नहीं लगाते थे, सॉरी IL नहीं लगाते थे, ट्यूब के साथ इनबिल्ट देते थे। अब आज के टाइम में क्या हो गया है, जो IL लगता था उसकी गेज को बढ़ा दिया गया है। जितनी हमारी ट्यूब की गेज होती थी ऑलमोस्ट उतनी ही गेज हमने IL में बढ़ा दिया और इसको ट्यूबलेस टायर में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके लिए स्पेशल रबड़ यूज़ होती है IL के लिए। तो जो उसकी प्रॉपर्टी ही होती है एयर रिटेनिंग, एयर वो अपने अंदर स्टोर करके रखती है, कहीं लीकेज वगैरह जल्दी से नहीं होने देती एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल रबड़। इसमें बुटाइल रबड़ यूज होती है, जो स्पेशल पर्पस रबड़ होती है। द इनर लाइनर इज द एयर रिटेनिंग layer of a tire which needs to have low air pressure, low air permeability and good resistance of heat. This component typically does not require high reinforcement but benefit from flexibility and durability. अब इसमें देखिए, हमें कुछ रोड के कांटेक्ट में नहीं आना, कहीं हीट बिल्डअप नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई जर्क नहीं, तो हमें इसमें 660 कार्बन यूज़ किया गया है, क्योंकि हमें इनर लाइनर ड्यू टू इट्स लोअर रेनफोर्समेंट बट गुड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सीलिंग प्रॉपर्टीज़। हमें टायर के कौन सा ग्रेड यूज़ करना है, साथ में हमें अपने कंपोनेंट का यूजेस पता होना चाहिए, ये कहाँ यूज़ हो रहा है। अगर वो रोड के टच में आ रहा है तो हमें उसके क्या प्रॉपर्टी चाहिए, साइड वॉल में है तब क्या चाहिए कि वो एयर के प्रेशर से, जर्क से वो फ्लेक्सिबल होता है, एयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी चाहिए। तो वैसे वैसे ग्रेड वाइज हम उसको चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसमें कार्बन का भी रोल नहीं होता कि अगर हम बोले कि अच्छा ये कार्बन डालेंगे तो हमारी हीट बिल्डअप बंद हो जाएगी, क्रैकिंग बंद हो जाएगी, नहीं, उसके साथ रबड़ का भी इम्पैक्ट आता है, कार्बन का भी आता है। ये सारी चीज़ें मिल के ही एक टायर बनता है और हर एक चीज़ का अलग अलग फंक्शन होता है।
अब आगे बीड कंपोनेंट। बीड कंपोनेंट हमारा क्या है? बीड ये टायर का सबसे मेन पार्ट होता है जो हमारा रिम के ऊपर जाके सेटल होता है। अगर हमारा ये कंपाउंड इतना स्टिफनेस और मतलब ड्यूरेबिलिटी इसमें नहीं होगी तो क्या होगा? जर्क आएंगे, स्पीड ब्रेकर आएंगे, रफ एंड टफ गाड़ियाँ चलती हैं आजकल, झटके आए तो उसमें टायर हमारा रिम से निकलने के चांसेस रह जाते हैं बीड के। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम इसको इतना ड्यूरेबल बनाते हैं कि कुछ भी हो जाए तो चाहे गाड़ी क्यों ना पलट जाए तो टायर आपका रिम से बाहर नहीं निकलेगा। तो हमें उस तरह की इसमें प्रॉपर्टी चाहिए होती है। तो उसके लिए देखो हम 330, 326 ये वाले कार्बन यूज़ करते हैं फॉर गुड टेयर रेजिस्टेंस, ड्यूरेबिलिटी इन बीड एप्लीकेशन, टायर बीड कंपाउंड फॉर इट्स बैलेंस ऑफ स्टिफनेस। ओके, तो इसमें कई इंडस्ट्रियाँ क्या करती हैं अपने कॉस्ट कटिंग करने के लिए इसमें 550 भी यूज़ कर लेती है कुछ अमाउंट में, जो कि इसमें कॉस्ट कटिंग हो जाए और हमारा जो टोटल अमाउंट है वो भी सेम हो जाए। लाइक 330 अगर हम इसमें 40 पार्ट ले रहे हैं, ओके, और 15 पार्ट हम 326 ले रहे हैं, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, 326 की इसकी कम है, तो ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ गई। तो कई कंपनियां क्या करती है 15 पार्ट ये ले लिया, 20 पार्ट ये ले लिया, 20 पार्ट 550 इसमें ऐड कर देंगे, कॉस्टिंग कम हो गई। इस तरीके से वो अपनी प्रॉपर्टी मैच करवा लेते हैं कि कॉस्टिंग भी कम हो जाए और जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमारी ऑलमोस्ट एवरेज रेंज में आ जाए। फिर उसके बाद हमारा आता है कारकस। द टायर बॉडी रिक्वायर moderate reinforcement, good elasticity and resistance to fatigue to handle the stress and strain during the flexing। तो इसमें भी हमारा कुछ मेजर रोल नहीं रहता, इसमें हम 550 660 ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये बॉडी प्लाई का कंपाउंड होता है। इसमें हमें टैकीनेस अच्छी चाहिए होती है, ओके, इसमें बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, रेनफोर्समेंट चाहिए होता है, हाई रेनफोर्समेंट नहीं चाहिए होता क्योंकि ये किसी भी हार्ड के मटेरियल के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा, कहीं से इसको हीट बिल्डअप वगैरह कुछ नहीं हो रही, तो ये टायर के अंदर ही रहता है फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए, चीज़ों को पकड़ बनाने के लिए। शोल्डर का भी काम स्ट्रेंथ देने का होता है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए भी आप 330 326 कार्बन यूज़ कर सकते हो। वाइडली यूज इन द टायर टू प्रोवाइड गुड ड्यूरेबिलिटी एंड वेयर रेजिस्टेंस। ठीक है, बाकी ये एक इस वीडियो के बारे में, इस कार्बन ग्रेड के बारे में, इसके एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया गया है ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रेड की क्या प्रॉपर्टी है, टायर का जो कंपोनेंट है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ उसका यूजेज होता है, क्या एप्लीकेशन है, क्या पर्पस है, किस तरीके से आप ग्रेड को डिफ़ाइन कर सकते हो। ये ना हो कि आपको बनाना है मटेरियल प्लाई का, आप उसमें 110 220 कार्बन ऐड कर दो तो उसका वो यूज़लेस है, उसका कोई पर्पस नहीं है। उसके आपके जो फैब्रिक भी बनेगा ना, अगर उसका प्रोसेसिंग एक दो बार रिसाइकिल भी आपने कर दिया है तो उसके ऊपर क्रम्स आ जाएंगे, क्रम्स आ जाएंगे। जब आप जीटी बनाओगे, जीटी के बाद क्योर करोगे, उसमें आपका सेपरेशन बन जाएगा, वो क्रम्स में आपका टायर स्क्रैप हो जाएगा। हमें वो चीज़ें नहीं करनी। तो इससे आपको थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज मिलेगी कि ग्रेड्स क्या हैं, टायर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या है, उनका पर्पस क्या है, तो किस तरीके से हमें ये चीज़ें यूज़ करनी है। अब ये जैसे आपने मेरी ये वीडियो सारी देख ली, मैंने आपको एकदम ही पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड सब बता दिया, टायर के कंपोनेंट, टायर ये तो माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए मैंने इसमें एक चार्ट भी लगाया है जो कि आप सिर्फ 5 मिनट में ही चार्ट को देख के हर चीज़ रिव्यू कर सकते हो ईजिली। ये देखिए, ये है टायर कंपोनेंट, टायर ट्रेड, साइड वॉल, इनर लाइनर, बीड कंपोनेंट, बॉडी, शोल्डर, कार्बन कि किस किस में आप कौन कौन सा कार्बन यूज़ कर सकते हो। 110 220 234 330 550 660 660 330 326। तो ये आप किस टायर कंपोनेंट में कौन सा ग्रेड यूज़ करना है वो कर सकते हो और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, टायर ट्रेड की क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या चाहिए हमें, कौन से कार्बन से क्या प्रॉपर्टी मिलती है, आप उस हिसाब से इसकी ग्रेड की चूजिंग भी कर सकते हो। इसको आप थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर ये लिखा तो आप यही ले सकते हो। अगर आपने कुछ लाइक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, कहीं से कुछ कम करना है,
कॉस्टिंग कम करनी है तो आप इसको अपने तरीके से फाइन ट्यून भी कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इस टॉपिक के साथ हमारा कार्बन का फुल सेशन जो था पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसमें हमने पार्ट 1 में आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पार्ट 2 में इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड पार्ट 3 में एप्लीकेशंस बताई हैं। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया कार्बन का। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वारी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करिए। और अगर आप चाहते हो कि आपको कोई और टॉपिक सीखना है, समझना है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।